चोरनी चुड़ैल। एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। उसका माँ बाप ने अच्छा संस्कार नहीं दिया, इसीलिए वो चुड़ैल एक चोरनी बन जाती है। मेरे हाथों में तो बहुत खुजली हो रही है। जब तक मैं कुछ नहीं चुराऊंगी तब तक मेरे हाथों की खुजली नहीं जाएगी। चलो चलो, रात हो गई है, सारे गांव वाले सो गए होंगे। यही सही वक्त है इनके घरों को लूटने के लिए। और फिर वो चुड़ैल गांव की तरफ बढ़ जाती है। अरे राधा, मैं आ गया। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तुम्हारे लिए नई साड़ियाँ। अरे गोविंद, मेरी काम करते करते हालत खराब हो चुकी है और तुम मेरी किचन में मदद करो। अरे भाग्यवान, अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ और अभी मेरा काम करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। क्या बोला? एक बार फिर से बोलना। मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यही हाल होगा। और फिर गोविंद अपने कमरे में चला जाता है। और फिर काम करने के बाद राधा गोविंद के पास अपना गिफ्ट लेने के लिए चली जाती है। गोविंद, कहाँ है मेरे गिफ्ट? अरे भाग्यवान, जब तुम मुझे मार रही थी तो शायद गिफ्ट वहीं पर गिर गया। तो ठीक है, जाओ किचन में से गिफ्ट लेकर आओ। अरे भाग्यवान, मेरे कमर में दर्द है, तुम खुद गिफ्ट लाने के लिए किचन में चली जाओ। लगता है कि तू ऐसे नहीं सुधरेगा। रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। और फिर चुड़ैल गोविंद और राधा के घर में घुस जाती है। अरे, मुझे तो नई साड़ियाँ की खुशबू आ रही है। बहुत दिन हो गया मुझे नई साड़ियाँ पहने हुई। जब से मेरा पति मरा है तब से तो मैं उजला सफेद साड़ी पहनकर घूम रही हूँ। लगता है इसीलिए शायद मुझे सारे लोग चुड़ैल कहते हैं। और जब मैं ये नई साड़ी पहनूंगी तो सारे लोग मुझे सपनों की रानी कहेंगे। अरे, लगता है कि कोई इधर आ रहा है। जल्दी से मैं ये साड़ी लेकर यहाँ से भाग जाती हूँ। वो चुड़ैल वहाँ से साड़ी लेकर भाग जाती है। अरे ये भाग्यवान मुझे बहुत मारती है। अरे इसका साड़ी कहाँ है? यहीं पर तो गिरा हुआ था। तुम्हें साड़ी लाने में इतनी लेट क्यों हो रही है? अरे भाग्यवान, लगता है कि उस चुड़ैल ने हमारे घर से वो नई साड़ियाँ चुरा ली है। हाँ, मेरा गिफ्ट उसने चुराने की हिम्मत कैसे की? और अगर वो मेरे हाथ में एक बार आ गई तो वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। तो भाग्यवान, आखिरकार अब क्या होगा? होना क्या है, बस अब मैं कल ही इसका इंतजाम लगाती हूँ। कल तुम फिर से बाजार से मेरे लिए एक नई साड़ियाँ खरीद कर लाना। इस चुड़ैल को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर तक नहीं भूलेगी। और फिर दूसरे दिन एक बार फिर से गोविंद राधा के लिए नई साड़ियाँ लेकर आ जाता है। ये लो भाग्यवान, तुमने जैसा बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही साड़ी लाया हूँ। उस चोरनी चुड़ैल को नया साड़ी चुराने का बहुत शौक है ना, आज मैं उसे बताती हूँ। और फिर राधा वो साड़ी लेकर घर के बाहर चली जाती है। अरे भाग्यवान, आखिरकार तुम इस नई साड़ी को करने क्या वाली हो? अगर तुमने ये साड़ी यहाँ रख दिया तो वो चोरनी चुड़ैल इसे भी लेकर चली जाएगी। तुम अपना मुंह बंद रखो और मैं जैसे ही इशारा करूँ उस चुड़ैल को मारने के लिए तुम टूट पड़ना। और फिर राधा वो साड़ी को वहाँ पर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। आज भी मुझे नई साड़ी की खुशबू आ रही है। लगता है कि गांव वाले मुझ पर मेहरबान हैं। चलो चलो, जल्दी से हाथ साफ कर लेती हूँ। और फिर वो चोरनी चुड़ैल जैसे ही साड़ी के पास जाती है, राधा और संतोष उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। मर रहा लइकन, मर रहा। और फिर वो चुड़ैल वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है और दोबारा कभी भी इस गांव में लौटकर नहीं आती है।